एकिगाई एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का जापानी तरीका। राइटर हैं हेक्टर गार्सिया। एकिगाई एक रहस्यमय शब्द। यह पुस्तक पहली बार टोक्यो में एक बरसात की रात में आई थी, जब इसके लेखक शहर के एक छोटे से बार में एक साथ बैठे थे। हमने एक दूसरे के काम को पढ़ा था, लेकिन कभी मिले नहीं थे। इसके लिए हजारों लोगों का धन्यवाद। मील जो बार्सिलोना को जापान की राजधानी से अलग करती है। तब एक पारस्परिक परिचित ने हमसे संपर्क किया, एक दोस्ती शुरू की जो इस परियोजना के लिए प्रेरित हुई, और लगता है कि यह जीवन भर कायम है। अगली बार जब हम एक साथ मिले, 1 साल बाद, हम एक पार्क में टहलने गए, टोक्यो शहर, और अंत में पश्चिमी मनोवैज्ञानिक के रुझानों के बारे में बात करते हुए, विशेष रूप से लोगोथेरेपी, जो लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में मदद करता है। हमने टिप्पणी की कि विक्टर फ्रैंकले की लॉग थेरेपी फैशन के बीच से बाहर हो गई थी। चिकित्सकों का अभ्यास करना, जो मनोविज्ञान के अन्य विद्यालयों के पक्षधर थे। हालांकि लोग अभी भी इस अर्थ में खोज करते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। हम अपने आप से चीजें पूछते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या बिंदु सिर्फ लंबे समय तक जीने के लिए है? क्या मुझे एक उच्च उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए? क्यों कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जीवन के लिए एक जुनून है, जबकि दूसरों को भ्रम है। हमारी बातचीत के कुछ बिंदु पर रहस्य शब्द एक इकाई सामने आया। यह जापानी अवधारणा जो मोटे तौर पर हमेशा की खुशी के रूप में अनुवाद करती है। व्यस्त होना लोगोथेरेपी की तरह है, लेकिन यह एक कदम आगे निकल जाता है। यह जापानी के असाधारण दीर्घायु की व्याख्या करने का एक तरीका भी प्रतीत होता है, विशेष रूप से ओकिनावा द्वीप पर, जहां प्रति 1 लाख निवासियों के लिए 100 में से अधिक उम्र के 24.55 लोग हैं, वैश्विक औसत से कहीं अधिक। जो लोग अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में इस द्वीप के निवासी दुनिया में कहीं और लोगों की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं, उनका मानना है कि चाबियों में से एक स्वस्थ आहार के अलावा बाहरी जीवन, हरी चाह और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में एक साधारण जीवन। इसका औसत तापमान हवाई की तरह है। इकिगाई जो उनके जीवन को आकार देता है। इस अवधारणा पर शोध करते हुए हमने पाया कि पुस्तक में एक भी पुस्तक नहीं है। मनोविज्ञान या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र इस दर्शन को पश्चिम से लाने के लिए समर्पित है। क्या ओकिगावा में कहीं से भी अधिक शताब्दी के कारण इकिगाई है? अन्य, यह बहुत अंत तक लोगों को सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रेरित करता है? लंबे और सुखी जीवन का रहस्य क्या है? जैसा कि हमने इस मामले को आगे बढ़ाया, हमने पाया कि विशेष रूप से एक जगह 3000 की आबादी के साथ द्वीप के उत्तरी छोर पर एक ग्रामीण शहर ओगिमी दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा का दावा करता है। एक तथ्य जिसने इसे दीर्घायु के गांव का उपनाम दिया है। ओकिनावा वह जगह है जहां जापान का अधिकांश शिकुवासा एक लाइम लाइफ फल है जो पैक करता है, असाधारण एंटीऑक्सीडेंट पंच से आता है। क्या यह ओगिमी का लंबा जीवन का रहस्य हो सकता है? क्या यह पानी की शुद्धता का उपयोग उसकी मोरिंगा चाय को पीने के लिए किया जाता है? हमने व्यक्ति में जापानी शताब्दी के रहस्यों का अध्ययन करने का फैसला किया। प्रारंभिक शोध के 1 वर्ष के बाद हम गांव में पहुंचे, जहां के निवासी एक प्राचीन बोली बोलते हैं और एक एनिमिस्ट धर्म का अभ्यास करते हैं, जिसमें हमारे कैमरे और हाथ में रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ बंगाया नामक लंबे बालों वाले वन स्प्रिट शामिल हैं। जैसे ही हम पहुंचे, हम अपने निवासियों की अविश्वसनीयता मित्रता को महसूस कर सकते हैं, जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच क्रिस्टलीय पानी से घिरे हुए हंसी मजाक करते हैं। जैसा कि हमने शहर के सबसे बड़े निवासियों के साथ अपने साक्षात्कार आयोजन किए, हम महसूस किया कि इन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली काम पर था। अपने निवासियों से एक असामान्य खुशी बहती है और उन्हें अपने जीवन की लंबी और सुखद यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। फिर से रहस्यमय इकिगाई। लेकिन यह वास्तव में क्या है? आप इसे कैसे पाते हैं? यह आश्चर्यचकित करने के लिए कभी नहीं रह गया।
कि लगभग अंततः जीवन का यह आश्रय स्थित था। ठीक ओकिनावा में, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 2 लाख निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, बाहरी लोगों के प्रति बंदरगाह की दुश्मनी के बजाय, हालांकि ओकिनावांस इचारिबा चोड़े के सिद्धांत से जीते हैं, एक स्थानीय अभिव्यक्ति जिसका अर्थ है एक भाई की तरह सभी के साथ व्यवहार करना, भले ही आप उनसे पहले कभी नहीं मिले। यह पता चलता है कि ओगिमी के निवासियों की खुशी के लिए रहस्यों में से एक महसूस हो रहा है, एक समुदाय के हिस्से की तरह। कम उम्र से वे यामारू या टीम वर्क का अभ्यास करते हैं और इसलिए एक दूसरे की मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। मित्रता का पोषण करना, प्रकाश खाना, पर्याप्त आराम करना और नियमित रूप से करना, मध्यम व्यायाम सभी अच्छे स्वास्थ्य के समीकरण का हिस्सा हैं। लेकिन जॉय डे विवर के दिल में जो इन शताब्दी को जन्मदिन मानने और प्रत्येक नए दिन को संजोकर रखने के लिए प्रेरित करता है, वह है इकिगाई। इस पुस्तक का उद्देश्य जापान के शताब्दी के रहस्यों को आपके सामने लाना है और आपको अपने खुद के इकिगाई खोजने के लिए उपकरण प्रदान करना है, क्योंकि जो लोग अपनी इकिगाई को खोज करते हैं उनके पास सब कुछ है जो उन्हें लंबे समय तक चाहिए और जीवन के माध्यम से खुशी की यात्रा की शुभकामनाएं। लेसन 1, इकिगाई। बूढ़े होते हुए युवा रहने की कला। आपके होने का क्या कारण है? जापानियों के अनुसार सभी के पास एक इकिगाई है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक एक रसायन को डेथ कह सकता है। कुछ लोगों को उनकी इकिगाई मिल गई है, जबकि अभी अन्य देख रहे हैं। हालांकि वे इसे अपने भीतर ले जाते हैं। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के भीतर गहरी छुपी हुई है और इसे खोजने के लिए एक रोगी की आवश्यकता होती है। खोज। ओकिनावा में पैदा हुए लोगों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक शताब्दी वाले द्वीप हमारी इकिगाई यही कारण है कि हम सुबह उठते हैं। आप जो भी करते हैं वह रिटायर नहीं होता। एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई होने से हमारे जीवन में संतुष्टि, खुशी और सार्थकता आती है। इस पुस्तक का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के स्थायी स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से अंतर्दृष्टि साझा करने में आपकी मदद करना है। जापान में रहने वाली एक आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग कितने सक्रिय रहते हैं। वे रिटायर होने के बाद वास्तव में कई जापानी लोग वास्तव में कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते। वे तब तक करते रहते हैं जब तक वे अपने स्वास्थ्य की अनुमति देते हैं। वास्तव में जापानी में कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ है छोड़ने के अर्थ में। अंग्रेजी में के रूप में अच्छे के लिए कार्यबल। डैन ब्यूटनर के अनुसार, एक नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्टर जो देश को अच्छी तरह से जानता है, जीवन में एक उद्देश्य होना जापानी संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्त का हमारा विचार बस यहाँ मौजूद नहीं है। लगभग अनंत युवाओं का द्वीप। कुछ दीर्घायु अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की एक मजबूत भावना और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई प्रसिद्ध स्वास्थ्यप्रद जापानी आहार के रूप में बस के रूप में महत्वपूर्ण है। शायद और भी अधिक, ओकिनावा और अन्य तथाकथित ब्लू जोन से शताब्दी के हाल के चिकित्सा अध्ययन, भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं, इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कई रोचक तथ्य प्रदान करते हैं। न केवल वे दुनिया की बाकी आबादी की तुलना में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वे कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। भड़काऊ विकार भी कम आम है। इनमें से कई शताब्दी के लोगों को जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण स्तर का आनंद मिलता है, जो अन्यत्र उन्नत आयु के लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। उनके रक्त परीक्षण कम मुक्त कणों, जो सेलुलर उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, को प्रकट करते हैं। चाहे पीने और खाने के परिणाम स्वरूप, जब तक उनका पेट केवल 80% भरा नहीं होता है, रजोनिवृत्त के दौरान महिलाओं को अधिक मध्यम लक्षणों का अनुभव होता है और दोनों पुरुष और महिलाएं जीवन में बहुत बाद तक उच्च स्तर के यौन हार्मोन बनाए रखते हैं। डिमेंशिया की दर वैश्विक औसत से काफी नीचे है। यद्यपि हम पुस्तक के पाठ्यक्रम पर इनमें से प्रत्येक निष्कर्ष पर विचार करेंगे।
अनुसंधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ओकिनावा का एकिगाई पर ध्यान प्रत्येक दिन को उद्देश्य देता है और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 ब्लू जोन। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन में पहला स्थान रखता है। ओकिनावा में विशेष रूप से महिलाएं लंबे समय तक रहती हैं और दुनिया में कहीं और की तुलना में कम बीमारियां होती हैं। डैन बटनर द्वारा अपनी पुस्तक द ब्लू जोन में पहचाने और विश्लेषित किए गए 5 क्षेत्र हैं। पहला, ओकिनावा, जापान, विशेष रूप से द्वीप का उत्तरी भाग। स्थानीय लोग सब्जियों से समृद्ध आहार खाते हैं और टोफू आमतौर पर छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। एकिगाई के उनके दर्शन के अलावा दोस्तों के मुआई या करीब बुनना समूह उनकी लंबी उम्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्डिनिया, इटली, विशेषकर नुअरो और आंग्लिस्ट्रा के प्रांत। इस द्वीप पर एक स्थानीय लोग सब्जियों और प्रतिदिन 1 या 2 गिलास शराब का सेवन करते हैं। जैसा कि ओकिनावा में एक समुदाय का सामंजस्यपूर्ण स्वभाव सीधे दीर्घायु से संबंधित एक अन्य कारक है। तीसरा है लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। शोधकर्ताओं ने 7वें दिन के एंडवेस्टो के एक समूह का अध्ययन किया जो संयुक्त राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से है। चौथा है निकोआ प्रायद्वीप, कोस्टा रिका। स्थानीय लोग 90 के बाद उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र के कई पुराने निवासियों को खेतों में काम करने के लिए सुबह 5:30 बजे उठने में कोई समस्या नहीं है। पांचवा है इकेरिया, ग्रीस। तुर्की के तट के पास एक द्वीप के हर 3 निवासियों में से एक 90 साल से अधिक पुराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी के 1% से भी कम की तुलना में एक तथ्य जिसने इसे लंबे जीवन का द्वीप नाम दिया है। स्थानीय रहस्य एक जीवन शैली है जो 500 ईसा पूर्व की है। निम्नलिखित अध्ययनों में हम कई कारकों की जांच करेंगे जो कि प्रतीत होते हैं दीर्घायु के लिए कुंजी और ब्लू जोन में पाए जाते हैं। ओकिनावा और इसके तथाकथित विलेज ऑफ लॉन्गविटी पर विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहले, हालांकि यह इंगित करने योग्य है कि इसमें से 3 क्षेत्र द्वीप हैं जहां संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं और समुदायों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। कई लोगों के लिए दूसरों की मदद करने से उन्हें जीवित रखने के लिए एक एकिगाई काफी मजबूत हो सकती है। 5 ब्लू जोन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक के अनुसार कुंजी, दीर्घायु, आहार, व्यायाम, जीवन के एक उद्देश्य एक एकिगाई की खोज करना है और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना है जो कि दोस्तों और अच्छे पारिवारिक संबंधों का एक व्यापक चक्र है। इन समुदायों के सदस्य कम करने के लिए अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। तनाव, कम मांस या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपभोग करें और मॉडरेशन में शराब पिएं। वे जोरदार व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन वे हर दिन चलते हैं, सैर करते हैं और उनके सब्जी बागानों में काम कर रहे हैं। ब्लू जोन में लोग ड्राइव करने के बजाय पैदल चलेंगे। बागवानी, जिनमें दैनिक कम तीव्रता वाले आंदोलन शामिल हैं, एक प्रथा है जो लगभग सभी में है। 80% रहस्य। जापान में सबसे आम कहावत है हारा हचिबू, जो खाने से पहले या बाद में दोहराई जाती है और इसका मतलब है कि अपने पेट को 80% तक भरें। प्राचीन ज्ञान हमें पूर्ण होने तक खाने के खिलाफ सलाह देता है। यही कारण है कि ओकिनावांस खाना बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि पेट में उनकी पाचन क्षमता 80% तक पहुंच जाती है, बजाय इसकी कि वे अपने शरीर को लंबी पाचन प्रतिक्रिया के साथ खाएं और पहने जो सेलुलर ऑक्सीकरण को तेज करते हैं। निश्चित रूप से यदि आपका पेट 80 पर है तो उद्देश्यपूर्ण तरीके से जानने का कोई तरीका नहीं है। प्रतिशत क्षमता। इस कहावत में सीखने का सबक यह है कि हमें तब खाना बंद कर देना चाहिए जब हम पेट भरा हुआ महसूस करने लगें। अतिरिक्त साइड डिश या स्नैक जिसे हम खाते हैं जब हम अपने दिल में जानते हैं कि मैं वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो दोपहर के भोजन के बाद सेब पाई सभी इच्छाएं हमें अल्पावधि में खुशी दे, लेकिन उनके ना होने से हमें दीर्घावधि में खुशी मिलेगी। जिस तरह से भोजन परोसा जाता है वह भी महत्वपूर्ण है। कई पर अपना भोजन प्रस्तुत करके छोटी प्लेटें जापानी कम खाते हैं। जापान में एक रेस्तरां में एक विशिष्ट भोजन एक ट्रे पर 5 प्लेटों में परोसा जाता है, जिनमें से 4 बहुत छोटे होते हैं और मुख्य पकवान
थोड़ा बड़ा होता है। आपके सामने 5 प्लेटें होने से ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा होता है कि आपको भूख कम लगती है। यह एक कारण है कि जापान में पश्चिमी लोग आमतौर पर अपना भोजन कम करते हैं और ट्रिम रहते हैं। पोषण विशेषज्ञों द्वारा किए गए हाल में अध्ययनों से पता चलता है कि ओकिनावा दैनिक औसत उपभोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2200 से 3300 की तुलना में 1800 से 1900 कैलोरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 या 27 की तुलना में 18 से 22 के बीच बॉडी मास इंडेक्स है। ओकिनावान आहार टोफू, शकरकंद, मछली प्रति सप्ताह 3 बार में समृद्ध है और सब्जियां लगभग 11 औंस प्रतिदिन। पोषण के लिए समर्पित अध्याय में हम देखेंगे कि इस 80% में कौन से स्वस्थ एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मोआई जीवन के लिए जुड़ा हुआ है। स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ओकिनावा में यह प्रथा है। एक मोई सामान्य हितों वाले लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जो एक दूसरे के लिए देखते हैं। कई लोगों के लिए समुदाय की सेवा करना उनके इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। मोई का उत्पत्ति कठिन समय में हुई है जब किसानों को एक साथ मिल जाएगा, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें और अल्प कटाई के साथ एक दूसरे का सामना करने में मदद करें। मोई के सदस्य समूह में एक निर्धारित मासिक योगदान करते हैं। यह भुगतान उन्हें बैठकों, रात्रि भोज, खेलों के खेल और शोगी जापानी शतरंज या जो भी शौक आम है में भाग लेने की अनुमति देता है। समूह द्वारा एकत्र धनराशि का योग गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यदि धन है बचा हुआ है, एक सदस्य घूर्णन के आधार पर तय किया गया अधिशेष से एक निर्धारित राशि प्राप्त करता है। इस तरह एक मोई का हिस्सा होने से भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि कोई मोई का सदस्य वित्तीय समस्या में है तो वह समूह की बचत से अग्रिम प्राप्त कर सकता है। हालांकि प्रत्येक मोई की लेखांकन प्रथाओं का विवरण समूह और उनके आर्थिक साधनों के अनुसार भिन्न होता है। संबंधित और समर्थन की भावना व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देती है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद करती है। इस पुस्तक में शामिल विषयों के अनुसार हम आधुनिक जीवन में समय से पहले उम्र बढ़ने के कुछ कारणों को देखते हैं और फिर इकिगाई से संबंधित विभिन्न कारकों का पता लगाते हैं। लेसन 2, एंटी सीक्रेटिंग, छोटी चीजें जो लंबे और सुखी जीवन को जोड़ती हैं। एंजिंग के भागने का वेग। 1 सदी से अधिक समय से हम हर साल औसतन 0.3 वर्ष अपनी जीवन प्रत्याशा में जोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास हर साल जीवन प्रत्याशा को जोड़ने की तकनीक हो? सिद्धांत रूप से हम उम्र बढ़ने के पलायन वेग तक पहुंचकर जैविक अमरता प्राप्त कर लेंगे। एंजिंग के एस्केप वेलोसिटी और रैबिट। भविष्य में उस पर एक नंबर के साथ एक दूर की कल्पना करें जो आपकी मृत्यु की उम्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल जो आप रहते हैं, आप साइन के करीब पहुंचते हैं। जब आप संकेत तक पहुंचते हैं तो आप मर जाते हैं। अब एक खरगोश को संकेत को पकड़े हुए और भविष्य के लिए चलने की कल्पना करें। हर एक जिस वर्ष आप रहते हैं, खरगोश दूर होने के कारण आधा वर्ष है। थोड़ी देर बाद आप खरगोश तक पहुंचेंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर खरगोश हर साल 1 साल की रफ्तार से चले आपके जीवन का? आप कभी भी खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए आप कभी नहीं मरेंगे। खरगोश जिस गति से भविष्य के लिए चलता है वह हमारी तकनीक है। जितना अधिक हम अपने शरीर की प्रौद्योगिकी और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और उतनी ही तेजी से हम खरगोश को शेयर करा सकते हैं। एंजिंग का पलायन वेग यह क्षण है जिस पर खरगोश एक प्रति वर्ष या उससे अधिक की गति से चलता है और हम अमर हो जाते हैं। भविष्य के लिए एक शोधकर्ता जैसे कि रे कुर्जवील और ऑब्रे डिग्रे दावा करते हैं कि हम दशकों से एक मामले में इस पलायन वेग तक पहुंचेंगे।
अन्य वैज्ञानिक कम आशावादी हैं। यह भविष्यवाणी करते हुए कि हम एक सीमा तक पहुंचेंगे, अधिकतम आयु जिसे हम पार नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे पास कितनी भी तकनीक हो। उदाहरण के लिए कुछ जीव विज्ञानी इस बात का दावा करते हैं कि हमारी कोशिकाएं लगभग 120 वर्षों के बाद पुनर्जीवित होना बंद कर देती हैं। सक्रिय मन, युवा शरीर। क्लासिक कहावत में बहुत ज्ञान है। कौरव सनों में पुरुष सना। एक ध्वनि शरीर में एक मन। यह हमें याद दिलाता है कि मन और शरीर दोनों महत्वपूर्ण हैं और यह कि एक का स्वास्थ्य उसी से जुड़ा हुआ है। अन्य यह दिखाया गया है कि एक सक्रिय अनुकूलनीय दिमाग बनाए रखना युवा के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। युवा मन होने से आप स्वस्थ जीवन शैली की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। नई जानकारी के साथ प्रस्तुत मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और है पुनर्जीवन। यही कारण है कि अपने आप को बदलने के लिए उजागर करना इतना महत्वपूर्ण है। भले ही आपके आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने का मतलब है कि थोड़ी चिंता महसूस करना। मानसिक प्रशिक्षण के प्रभावों का वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शन किया गया है। कोलिंग, हेमिंगवे और स्लोमा ब्रेज नित्ज ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन ऑफ हेल्थ एंड विजडम के अनुसार मानसिक प्रशिक्षण कई स्तरों पर फायदेमंद है। आप पहली बार एक निश्चित कार्य करके अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना शुरू करते हैं। वे लिखते हैं और पहली बार में यह बिल्कुल मुश्किल लगता है, लेकिन जैसा कि आप इसे करना सीखते हैं, प्रशिक्षण पहले से ही काम कर रहा है। दूसरी बार आप महसूस करते हैं कि यह करना आसान है, कठिन नहीं, क्योंकि आप इसे बेहतर कर रहे हैं। इससे व्यक्ति के मूड पर शानदार प्रभाव पड़ता है। अपने आप में यह एक परिवर्तन है जो न केवल प्राप्त परिणामों को प्रभावित करता है बल्कि उसकी स्वयं की छवि को भी प्रभावित करता है। एक मानसिक कसरत का यह वर्णन थोड़ा औपचारिक लग सकता है, लेकिन बस दूसरों के साथ बातचीत करना, एक खेल खेलना उदाहरण के लिए नई उत्तेजना प्रदान करता है और अवसाद को रोकने में मदद करता है जो एकांत के साथ आ सकता है। जब हम अभी भी हमारे 20वां दशा में हैं, तब हमारे न्यूरॉन्स की उम्र बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया है। धीमी गति से, हालांकि बौद्धिक गतिविधि, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा से नई परिस्थितियों से निपटना, हर दिन कुछ नया सीखना, गेम खेलना और अन्य लोगों के साथ बातचीत करना मन के लिए आवश्यक विरोधी रणनीति है। इसके अलावा इस संबंध में एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक से अधिक मानसिक लाभ देगा। तनाव, दीर्घायु की हत्या का आरोप। बहुत से लोग उम्र से बड़े लगते हैं। समय से पहले बुढ़ापा आने के कारणों पर किए गए शोध से पता चला है कि तनाव का इससे बहुत अधिक लेना देना है, क्योंकि संकट की अवधि में शरीर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने इस अपक्षयी प्रक्रिया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश स्वास्थ्य समस्या तनाव से होती है। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक युवा चिकित्सक की नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया, जिसे उन्होंने 30 मिनट तक जटिल गणित समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर करके और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया। बाद में उन्होंने रक्त का नमूना लिया। उन्हें पता चला कि उन्होंने एंटीबॉडीज ने उसी तरह से तनाव के लिए प्रतिक्रिया की थी जिस तरह से रोगजनकों पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को गति देने वाले प्रोटीन को सक्रिय करते हैं। समस्या यह है कि यह प्रतिक्रिया न केवल हानिकारक एजेंटों को बेअसर करती है, यह स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे उन्हें समय से पहले उम्र हो जाती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने एक समान अध्ययन किया। डेटा और 29 महिलाओं के नमूने जिनके अपने एक बच्चे की बीमारी के कारण उच्च स्तर का तनाव था और उनकी तुलना स्वस्थ बच्चों और तनाव के निम्न स्तर वाली महिलाओं के नमूनों से की थी। उन्होंने पाया कि तनाव टेलोमेरस नामक कोशिका संरचना को कमजोर करके सेलुलर उम्र बढ़ाने को बढ़ावा देता है, जो सेलुलर उत्थान और हमारी कोशिकाओं की उम्र को प्रभावित करता है। जैसा कि अध्ययन से पता चला है, तनाव जितना अधिक होगा, कोशिकाओं पर अपक्षयी प्रभाव उतना अधिक होगा। तनाव कैसे काम करता है? इन दिनों लोग उन्मुक्त गति से और लगभग निरंतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं।
इस बुखार की पिच पर तनाव शरीर द्वारा संभावित खतरनाक या समयाग्रस्त के रूप में प्राप्त की जाने वाली जानकारी के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सैद्धांतिक रूप से यह एक उपयोगी प्रतिक्रिया है क्योंकि यह हमें शत्रुतापूर्ण परिवेश में जीवित रहने में मदद करता है। हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग किया है। परिवेश हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग कठिन परिस्थितियों से निपटने और शिकारियों से भागने के लिए किया है। हमारे सिर में जाने वाला अलार्म हमारे न्यूरॉन्स को पिट्यूटरी को सक्रिय करता है, ग्रंथि जो हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कॉर्टिकोट्रोपिन जारी करती है, जो बदले में सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर में घूमती है। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जारी करने के लिए ट्रिगर किया जाता है। एड्रेनालाइन हमारी श्वसन दर और नाड़ी को बढ़ाता है और हमारी मांसपेशियों को क्रिया के लिए तैयार करता है, जिससे शरीर को कथित खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार किया जाता है। हमारी कॉर्टिसोल डोपामाइन और रक्त ग्लूकोज की रिहाई को बढ़ाता है, जो हमें चार्ज हो जाता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। ये प्रक्रिया मॉडरेशन में लाभदायक है। ये हमें दूर करने में मदद करती है। हमारे दैनिक जीवन में चुनौतियां, बहरहाल आज मनुष्य जिस तनाव के अधीन है वह स्पष्ट रूप से हानिकारक है। तनाव का समय के साथ अपक्षयी प्रभाव पड़ता है, आपातकाल की निरंतर स्मृति से जुड़े न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, साथ ही कुछ हार्मोन की रिहाई को रोकता है, जिससे अनुपस्थिति अवसाद का कारण बन सकती है। इसके द्वितीयक प्रभावों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। इस तरह हालांकि दिमाग और शरीर को सक्रिय रखने के लिए चुनौतियां अच्छी हैं, हम हमारे शरीर की समय से पहले उम्र बढ़ने से बचने के लिए हमारे उच्च तनाव जीवन शैली को समायोजित करना चाहिए। तनाव कम करने के बारे में सावधान रहें। हमारे द्वारा महसूस किए जाने वाले खतरे वास्तविक हैं या नहीं। तनाव एक आसानी से पहचानी जाने वाली स्थिति है जो न केवल चिंता का कारण है बल्कि अत्यधिक मनोदैहिक भी है, जो हमारे पाचन तंत्र से लेकर हमारी त्वचा तक हर चीज को प्रभावित करता है। यही कारण है कि तनाव से बचने के लिए रोकथाम इतनी महत्वपूर्ण है कि तनाव हो या हमें और क्यों कई विशेषज्ञ मनमर्जी का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। इस तनाव को कम करने की विधि का मुख्य आधार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना है, हमारी प्रतिक्रियाओं को नोटिस करना, भले ही वे आदत से वातानुकूलित हों, ताकि उनके बारे में पूरी तरह से सचेत रहें। इस तरह हम यहाँ और अभी और सीमा के साथ जुड़ते हैं। विचार जो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, हमें एक अंतरहीन लूप में स्टीयरिंग के ऑटो पायलट को बंद करना सीखना होगा। हम अभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते हुए या न्यूज देखते हुए नाश्ता करते हैं। आप उनसे पूछते हैं क्या आपने जो आमलेट खाया था उसमें प्याज था, और वे आपको नहीं बता सकते। रॉबर्टो अलिसबार कहते हैं, जिन्होंने बीमारी के बाद अपने तेज दिमाग वाले जीवन को एक बीमारी के दौर से फेंकने के बाद माइंडफुलेशन का प्रमाणित प्रशिक्षण करने के लिए छोड़ दिया। तीव्र तनाव ध्यान की स्थिति तक पहुंचने का एक तरीका ध्यान के माध्यम से जो मदद करता है। उस जानकारी को फिल्टर करें जो बाहरी दुनिया से हमारे पास पहुंचती है। यह सांस लेने के व्यायाम, योग और शरीर के स्कैन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। माइंडफुलनेस हासिल करने में प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रतिक्रिया शामिल होती है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास हम अपने दिमाग को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना सिखा सकते हैं, जो तनाव को कम करता है और हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है। थोड़ा तनाव आपके लिए अच्छा है, जबकि निरंतर तीव्र तनाव दीर्घायु का एक ज्ञात दुश्मन है, और दोनों मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तनाव के निम्न स्तर को लाभकारी दिखाया गया है। 20 से अधिक वर्षों तक परीक्षण विषयों के एक समूह का अवलोकन करने के बाद डॉक्टर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड के मनोविज्ञान के प्रोफेसर हार्वर्ड एस फ्रीडमैन ने पाया कि जिन लोगों ने तनाव के निम्न स्तर को बनाए रखा, उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और सफल होने के लिए अपने दिल और आत्मा को अपने काम में लगाया, जो चुने गए लोगों की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहे। एक और अधिक आरामदायक जीवन शैली और पहले सेवानिवृत्त इससे अधिक निष्कर्ष निकाला कि तनाव की एक छोटी खुराक एक सकारात्मक चीज है, क्योंकि जो लोग तनाव के निम्न स्तर के साथ रहते हैं वे स्वस्थ आदतों का विकास करते हैं।
कम धूम्रपान करते हैं और कम शराब पीते हैं। ये देखते हुए यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सुपर सेंट्रियन लोग जो 110 या उससे अधिक जीवित रहते हैं, जिन्हें हम इस पुस्तक से मिलते हैं, वे गहन जीवन जीने और बुढ़ापे में अच्छी तरह से काम करने के बारे में बात करते हैं। बहुत बैठे रहने से आपकी उम्र हो जाएगी। विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया में गतिहीन व्यवहार के बढ़ने से उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी कई बीमारियां हो गई हैं जो आगे चलकर दीर्घायु को प्रभावित करती हैं। काम पर या घर पर बैठे हुए बहुत अधिक समय बिताना न केवल मांसपेशियों को कम करता है और श्वसन फिटनेस, लेकिन भूख भी बढ़ाता है और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा पर अंकुश लगाता है। गतिहीन होने से उच्च रक्तचाप, असंतुलित भोजन, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। हाल के अध्ययनों से प्रतिरक्षा प्रणाली में शारीरिक गतिविधि की कमी और टेलोमेरस की प्रगतिशील विकृति के बीच संबंध दिखाया है, जो उन कोशिकाओं को जन्म देता है और बदले में एक पूरे के रूप में जीव। यह न केवल वयस्कों के बीच बल्कि सभी जीवन चरणों में एक समस्या है। असीन बच्चे मोटापे की उच्च दर और इससे सभी संबंध स्वास्थ्य मुद्दों और जोखिमों से पीड़ित हैं। यही कारण है कि कम उम्र में एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली विकसित करना इतना महत्वपूर्ण है। कम गतिहीन होना आसान है, यह बस थोड़ा सा प्रयास और कुछ बदलाव लेता है। आपकी दिनचर्या अब एक अधिक सक्रिय जीवन शैली का उपयोग कर सकते हैं, जो हमें अंदर और बाहर बेहतर महसूस कराती है। हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ अवयवों को जोड़ना होगा। काम करने के लिए चलें या हर दिन कम से कम 20 मिनट टहलें। लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय अपने पैरों का उपयोग करें। यह आपके आसन, आपकी मांसपेशियों और आपके श्वसन तंत्र अन्य चीजों के लिए अच्छा है। सामाजिक या अवकाश गतिविधियों में भाग लें ताकि आप टेलीविजन के सामने बहुत अधिक समय ना बिताएं। अपने जंक फूड को फल के साथ बदलें और आप नाश्ते के लिए कम आग्रह करते हैं और आपके सिस्टम में अधिक पौष्टिक तत्व हैं। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे अच्छे हैं, लेकिन इससे अधिक कोई भी हमें सुस्त बनाता है। बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें या एक खेल टीम में शामिल हों। यह न केवल शरीर को मजबूत करता है बल्कि मन को भी उत्तेजित करता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। हानिकारक आदतों का पता लगाने और उन्हें अधिक सकारात्मक लोगों के साथ बदलने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति सचेत रहें। इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने शरीर और दिमाग को नवीनीकृत करना शुरू कर सकते हैं। एक मॉडल का सबसे अच्छा गुप्त रखा गया। हालांकि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बाह्य और आंतरिक रूप से उम्र लेते हैं, लेकिन लोगों की उम्र के बारे में हमें सबसे ज्यादा बताने वाली चीज में से एक उनकी त्वचा है, जो सतह के नीचे जाने वाली प्रतिक्रियाओं के अनुसार अलग अलग बनावट और रंगों में होती है। मॉडल के रूप में अपना जीवन यापन करने वाले अधिकांश लोग फैशन शो से पहले रात 9 से 10 घंटे के बीच सोने का दावा करते हैं। यह उनकी त्वचा को एक कोमल, झुर्रीदार उपस्थिति और एक स्वस्थ उज्जवल चमक देता है। विज्ञान ने दिखाया है कि नींद एक महत्वपूर्ण विरोधी उपकरण है, क्योंकि जब हम सोते हैं हम मेलाटोनिन उत्पन्न करते हैं, एक हार्मोन जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है। पीनियल ग्रंथि इसे हमारे ड्यूरनल और निशाचर लय के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन से पैदा करती है और यह हमारी नींद और जागने के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है और यह भी प्रदान करता है निम्नलिखित लाभ। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें एक तत्व होता है जो कैंसर से बचाता है। इसे इंसुलिन के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह एल्जाइमर रोग की शुरुआत को धीमा कर देता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हृदय रोग से लड़ने में मदद करता है। इन सभी कारणों से मेलाटोनिन युवाओं को संरक्षित करने में एक महान सहयोग है। यह होना चाहिए। हालांकि ध्यान दिया जाता है कि 30 वर्ष की आयु के बाद मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। हम इसके लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। संतुलित आहार खाने और अधिक कैल्शियम प्राप्त करने के लिए
प्रत्येक दिन एक मध्यम मात्रा में सूरज को भिगोना, पर्याप्त नींद हो रही है, तनाव, शराब, तंबाकू और कैफीन से बचना, ये सभी एक अच्छी रात का आराम पाने के लिए कठिन बनाते हैं, जो हमें आवश्यक मेलाटोनिन से वंचित करते हैं। विशेषज्ञ यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कृत्रिम रूप से उत्तेजक उत्पादन है। मेलाटोनिन उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करेगा कि हम पहले से ही अपने भीतर दीर्घायु होने का रहस्य रखते हैं। विरोधी रवैया शरीर पर मन की जबरदस्त शक्ति है और यह कितनी जल्दी उम्र भर है। अधिकांश डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि शरीर को युवा बनाए रखने का रहस्य दिमाग को सक्रिय रखता है, इकिगाई का प्रमुख तत्व, और जब हम जीवन भर कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं तब तक ध्यान नहीं देते हैं। येशिवा विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग रहते हैं लंबे समय तक, दो सामान्य लक्षण होते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और उच्च स्तर की भावनात्मक जागरूकता। दूसरे शब्दों में, जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं, वे दीर्घायु की ओर अपने रास्ते पर पहले से ही बेहतर हैं। एक असफल रवैये एक असफलता की सूरत में शक्ति आपको बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। युवा, चूंकि यह चिंता और तनाव के स्तर को कम करता है और व्यवहार को स्थिर करता है। यह कुछ संस्कृतियों के अधिक जीवन प्रत्याशाओं में अशिक्षित जानबूझकर जीवन शैली के साथ देखा जा सकता है। कई शताब्दी और सुपर सेंट्रियन के समान प्रोफाइल है उनके पास है, पूर्ण जीवन जो कई बार कठिन थे, लेकिन वे जानते हैं कि इन चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे प्राप्त किया जाए और वे उन बाधाओं से अभिभूत ना हों जिनका उन्होंने सामना किया था। अलेक्जेंडर इमिच, जो 2014 में उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए, 111, जानता था कि उनके पास अच्छे जीन थे, लेकिन यह समझा कि अन्य कारकों ने भी योगदान दिया। जिस जीवन को जीते हैं वह दीर्घायु के लिए समान या अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के बाद रिटायर्ड्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ओड दीर्घायु के लिए हमारे गांव में रहने के दौरान दीर्घायु के लिए गिनीज रिकॉर्ड रखने वाला गांव, एक महिला जो 100 साल की होने वाली थी, ने जापानी और स्थानीय बोली के मिश्रण में हमारे लिए निम्नलिखित गीत गाया। स्वस्थ रहने के लिए और लंबी उम्र के लिए बस खाने में थोड़ा सा सब कुछ खाएं, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें और फिर टहलने के लिए बाहर जाएं। हम प्रत्येक दिन शांति के साथ रहते हैं और हम यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ रहने और लंबी उम्र के लिए हम अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, सर्दी, हम सभी मौसमों का आनंद लेते हैं। रहस्य यह है कि उंगलियां कितनी पुरानी हैं, इससे विचलित ना हो। एक बार फिर उंगलियों से सिर तक और पीछे, अगर आप अपनी उंगलियों को काम करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो 100 साल आपके पास आ जाएंगे। अब हम अपनी उंगलियों का उपयोग पृष्ठ को अगले अध्याय में करने के लिए कर सकते हैं, जहां हम करेंगे दीर्घायु और हमारे जीवन के मिशन की खोज के बीच घनिष्ठ संबंध को देखें।